फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल कुशाग्र क्लासेस में। तो ये जो वीडियो बन रहा है हमारे नया टॉपिक के ऊपर वीडियो बन रहा है जो क्लास 10th में आप लोग जो बच्चे पढ़ते हैं ये उनके लिए है। और आज का जो टॉपिक है हमारा टॉपिक है सर्कल, जैसे कि आपका मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड में दिख रहा है सर्कल। तो सर्कल के दो चैप्टर आपके हैं। पहले तो एक नॉर्मल सर्कल है, सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कुछ थ्योरम है, और दूसरा चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू द जो सर्कल है उसको हम अलग टॉपिक में कवर करेंगे। जो मेरा टॉपिक जो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं नॉर्मल सर्कल, जो उसके कुछ प्रॉपर्टीज कुछ हमको पढ़ना है। तो चालू करते हैं अपना आज हम लोग का टॉपिक सर्कल। तो देखिए सर्कल आपको, जैसे आप लोग सब लोग जानते हैं कि सर्कल क्या होता है। सर्कल अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ये मेरा हो गया सर्कल, ठीक है, क्लियर है। अब सर्कल की बात करूं तो दिस इज द सेंटर पॉइंट। जो सेंटर पॉइंट अपन को क्या बोलते हैं, इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्लियर है। तो जो सेंटर पॉइंट होता है इसको अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, क्लियर है। और दूसरा बोलता हूं, एक ध्यान दीजिए, सेंटर से अगर मैं सर्कल के कोई पॉइंट तक ज्वाइन करूं तो दिस इज नोन एज अ रेडियस, क्लियर है, रेडियस। अब ये हो गया, आपने ये पहले पढ़े भी हैं रेडियस क्या होता है, सेंटर क्या होता है। अब थोड़ा सा मेरे को एक नया टॉपिक चालू करना है जो आप लोग शायद सुने भी होंगे, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, ध्यान दीजिए। कोई भी सर्कल है, सर्कल क्या है, सर्कल अपन कोई भी ज्वाइन करते हैं तो छोटे छोटे पॉइंट को अपन कर दिए ऐसे, ये दिख रहा है ना आपको, छोटे छोटे पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो वी गेट अ सर्कल, ठीक है। ये छोटे छोटे जो सर्कल दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे सर्कल को मैं ज्वाइन करूंगा इसको बगल में एकदम एक दूसरे से सटा के, तो एक, ठीक है। और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, देखिए सभी से ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर है ये वाला। तो हम छोटे छोटे पॉइंट को एक पॉइंट सेंटर से हम बराबर अगर डिस्टेंस में अगर उसको हम ज्वाइन करते जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वी विल फॉर्म द सर्कल, क्लियर है। छोटे छोटे सर्कल ये दिख रहा होगा आपको, छोटे छोटे सर्कल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं बात कर रहा हूं टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक तो सबसे पहले जान लीजिए कि टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब कैसा स्ट्रेट लाइन, ऐसा तो बहुत सारे स्ट्रेट लाइन है, पर ऐसा स्ट्रेट लाइन जो सर्कल से कनेक्टेड है। तो सर्कल से कैसे कनेक्शन होगा, हम ध्यान दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं, सर्कल में छोटे छोटे पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो मैंने क्या हुआ, सर्कल। तो क्या करना है, एक मेरे को ऐसा लाइन बनाना है, ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाना है जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करे। तो जैसे कि मैं मान लीजिए सपोज करिए ऐसे ज्वाइन कराता हूं तो दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट को ही टच करे, समझ में आया। इसी तरह अगर मैं सर्कल को ऐसे बनाऊंगा, ये वाला पॉइंट, तो मैं ऐसा लाइन बनाऊंगा जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को ही टच करे। तो टेंजेंट क्या हुआ, टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट। तो ऐसा लाइन जो सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करेगा, दैट इज नोन एज अ टेंजेंट, क्लियर है। ये मेरा हो गया टेंजेंट। आप बाकी तो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो टेंजेंट का नया कॉन्सेप्ट है कि भाई वो सर्कल के एक ही पॉइंट पे टच करना चाहिए। मैं बहुत सारा टेंजेंट ऐसे बना सकता हूं, हर जगह मैं ऐसे पॉइंट नहीं दिखाऊंगा, पर मैं बोल रहा हूं कि ऐसा बना दिया तो इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा ये जो लाइन है वो सिर्फ सर्कल को एक ही पॉइंट में टच कर रहा है। तो दिस इज नोन एज अ टेंजेंट। अब देखिए, अब टेंजेंट के कुछ आपको इस चैप्टर में थ्योरम पढ़ना है, ठीक है। क्या है, थ्योरम पहला, थ्योरम पहला है। तो थ्योरम जो पहला जो बताता है, इसका ऐसे प्रूफ आता नहीं है पर मैं आपको सीधा स्टेटमेंट बता रहा हूं। जो पहला थ्योरम मेरे को बताता है टेंजेंट और रेडियस के बीच में कैसा रिलेशन होता है। रेडियस ये और ये हो गया टेंजेंट। अभी आते हैं अपन इसी फिगर में। तो दिस इज द रेडियस और दिस इज द टेंजेंट। तो कभी भी ध्यान दीजिए कि अगर मेरा पहला थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये कोई टेंजेंट है और हम रेडियस को ज्वाइन करें तो क्या हो जाता है, तो ये जो एंगल होता है कितना होता है बच्चे, 90 डिग्री। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अ लाइन इज ड्रॉन, इसको अपन देखिए क्या बोलते हैं, जो ये टेंजेंट और ये सर्कल होता है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, वी आर कॉलिंग दिस, वी कॉल इट एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं जो टेंजेंट और सर्कल को जो पॉइंट आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, वी कॉल इट एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ध्यान दीजिए, अब टेंजेंट आपने कभी बना लिया और टेंजेंट से हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करना है। ध्यान दीजिए, अ टेंजेंट इज टेंजेंट एंड द रेडियस, ध्यान दीजिए, टेंजेंट एंड रेडियस मेक एंगल
क्या होता है, कितने का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री। तो आपका पहला थ्योरम याद रखना चाहिए, ये बुक में देख लीजिएगा वर्ड टू वर्ड, ठीक है। तो मैं ध्यान दीजिए, एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट इज 90 डिग्री। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना, यही आपका पहला थ्योरम है, एंगल बिटवीन रेडियस ध्यान दीजिए, मैं इस रेडियस और इस टेंजेंट की बात नहीं कर रहा हूं। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मैं जो रेडियस बनाऊंगा, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट माने टेंजेंट, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से और रेडियस बनेगा, उसके बीच में जो एंगल होगा, तो बिटवीन रेडियस एंड द क्या है, टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या है, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर, समझ में आया। तो ये मेरा पहला थ्योरम है। अब हम दूसरे थ्योरम की ओर बढ़ते हैं, सेकंड थ्योरम। तो इसका पहले थ्योरम का कन्वर्स, तो अपन बोलते हैं कन्वर्स ऑफ फर्स्ट। तो ध्यान दीजिए, अपन में पहले क्या बोले थे, अगर मेरे पास टेंजेंट है और अगर मेरे पास रेडियस है, तो इसके बीच में एंगल कितना हो गया, 90। अब थोड़ा सा दूसरे तरीके से हम पकड़ते हैं, सपोज करिए दिस इज माई सर्कल, ये हो गया एक, ये बना दिए। तो हम क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए, अगर मैं रेडियस है और रेडियस के अगर मैं ये टेंजेंट ऐसा कोई लाइन बनाता हूं, तो अगर ये रेडियस और इसके बीच में अगर मेरा एंगल 90 निकल जाता है, देन दिस विल बी द टेंजेंट। अब मैं दूसरा फिर से बोल रहा हूं, टेंजेंट है और रेडियस है तो 90 डिग्री। अगर रेडियस है और एक लाइन जो बना रहा है, हम लोग देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये और लाइन मेरे को रेडियस मालूम है, तो इसके बीच में 90 डिग्री। अभी ये मेरे को पता नहीं ये वाला लाइन टेंजेंट है या नहीं है, पर मैं अगर इसके बीच में एंगल निकाल लूंगा, अगर ये 90 आ गया, देन इट विल बी द टेंजेंट। अगर ये पहले से टेंजेंट पता है, देन 90 डिग्री, और मुझे पता है कि नहीं ये टेंजेंट है कि नहीं, तो आप 90 फाइंड करिए, तो आपको जस्ट कन्वर्स टेंजेंट रेडियस 90 डिग्री, रेडियस 90 डिग्री इक्वल टू टेंजेंट। मेरा ये दो थ्योरम आपको कई जगह काम आएगा, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसको अपन यूज करेंगे, ठीक है। तो अपन अब आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आपका थ्योरम हो गया। अब मैं आगे टॉपिक में एक बढ़ना चाहता हूं, जिसको अपन बोलते हैं लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट का लेंथ कैसे होता है, तो टेंजेंट का देखिए, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है, एक अभी मिटा दे रहा हूं, सपोज करिए इसको, ठीक है। तो ये मैंने टेंजेंट बनाया है। अब टेंजेंट का लेंथ कैसे निकालें, तो टेंजेंट का लेंथ निकालने के लिए एक आपको, ये तो टेंजेंट बना लिया, ये लाइन इधर कहां तक जा रही है, यहां तक जा रही है, आप निकालेंगे कैसे। तो टेंजेंट ऑफ, जब भी हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट करते हैं, तो सर्कल के बाहर मेरे को इस टेंजेंट में एक पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा। सपोज करिए मैंने एक पॉइंट, इसी लाइन, ये मेरा टेंजेंट है बड़ा सा, मैं बोल रहा हूं कि दिस इज अ पॉइंट पी ऑन द टेंजेंट। तो अब ध्यान दीजिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हुआ, ये मेरे को जब तक पॉइंट नहीं देगा, ये मैं लाइन बन रहा है, कहां तक जा रहा है, ऊपर, कहां तक नीचे जा रहा है, वी कांट फाइंड द लेंथ, हम लेंथ नहीं निकाल सकते। तो लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट देना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल पॉइंट दे दिया टेंजेंट पे ये। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये वाला अगर नेम करूंगा इसको ए, तो मेरे को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए और ये एक्सटर्नल के बीच में जो लेंथ होगा, दैट विल बी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। क्लियर हुआ। फिर बनाता हूं डायग्राम, ये टेंजेंट है, इसको मान लिया टेंजेंट का पॉइंट मैं बोला ए, एक्सटर्नल पॉइंट मैं चूज करूंगा पी, कोई भी आप यहां पर कोई कर दीजिए, सपोज करिए क्यू भी चूज करते हैं। तो मेरे को ध्यान दीजिए, डिस्टेंस बिटवीन द एक्सटर्नल पॉइंट P एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये जो हुआ, दिस इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P। तो मेरे को पॉइंट को भी ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह ये वाला एक्सटर्नल पॉइंट Q है, तो लेंथ ऑफ A एंड Q विल बी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट Q। तो इस सर्कल के लिए पॉइंट डिसाइड होगा, उसी के बाद आप बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा। तो क्लियर हो गया, हमने दो थ्योरम करे, एक तीसरा सीखा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये जो मेरा लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा, PA होगा लेंथ फ्रॉम पॉइंट P
टू अ सर्कल। क्लियर हुआ? इसी तरह क्या हुआ, क्यू ए इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट क्यू टू ऑफ द सर्कल। ये तो समझ में आ गया, ये अलग लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया, ये अलग लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। समझ में आया? तो आप इस तरह लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए मेरे को एक क्वेश्चन दिया है, सपोज करें कि मैं एक डायग्राम बनाता हूं आपको, ये ठीक है। अब ये सर्कल दिया हुआ है। अब सर्कल में आपको बोल दिया कि रेडियस गिवन है, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, इसको ओ ले लेते हैं, इसको ए कर लेते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मैंने क्या होगा, टेंजेंट बना लिया। अब बोल रहा है कि P इज एनी एक्सटर्नल पॉइंट। क्या बोल रहा है? P इज एनी एक्सटर्नल पॉइंट है, और इस पॉइंट और ये सेंटर ऑफ द सर्कल का डिस्टेंस मुझे पता है, सपोज करिए 13 सेंटीमीटर गिवन है। तो मेरे को बोलता है फाइंड पी ए। कौन सा मेरे को फाइंड करने बोला? ये पी ए मेरे को फाइंड करना बोल रहा है। तो पी ए इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। किस पॉइंट पे? ए पॉइंट पे। किस पॉइंट से? मेरे को पी पॉइंट से। तो दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो मेरे को तीन ही कंडीशन ध्यान दीजिए। तो जब भी ये दिया होता है, मेरे को लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करने बोला होता है, तो इसमें आपको फर्स्ट थ्योरम को यूज करना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट थ्योरम क्या बोल रहा था, ये आपको पता है रेडियस है, ये आपको पता है टेंजेंट है। तो मेरे को रेडियस पता है, बोला है रेडियस है, और टेंजेंट बोला है, तो इसका मतलब वी नो दैट दिस इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, अब ये 90 डिग्री बन गया। तो मेरे को अगर ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगल, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री होता है तो वी कैन अप्लाई आ पाइथागोरस थ्योरम। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ले ले रहा हूं इन ट्रायंगल, कौन सा ले लेता हूं, पी ओ ए। ये मेरा क्या हो जाएगा, इट विल बी द हाइपोटेन्यूज। और ये जो मेरा पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये जो मेरा को बोल रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसको अपन बेस बोल दे रहे हैं, बेस। और ये वाला ये जो है मेरा, इट इज अ परपेंडिकुलर। क्लियर? समझ में आया? परपेंडिकुलर। तो अब मेरे को क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम यही बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलता है। तो एच मेरे को पता है, एच इक्वल टू क्या ले लें इसको, 13 स्क्वायर, और इसको ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 13 इसको ले लेते हैं, पी दिया हुआ है ना, तो 5 स्क्वायर, और मेरे को बेस का स्क्वायर निकालना है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, इसका कितना होता है 125, और मेरे को बेस स्क्वायर निकालना है। तो 25 को उधर शिफ्ट करेंगे, तो 169 माइनस 25 इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 144 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो बी हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू 12। तो दिस इज द, ये 12 इज द वैल्यू ऑफ दिस लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो कभी भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो मेरे को दो थ्योरम बताया हूँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट बताया हूँ, और कभी भी आप लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। तो आज जो मेरा पहला वॉल्यूम था अपन यहीं फिनिश करते हैं, और कल के जो वॉल्यूम जो पार्ट 2 बनेगा उसमें अपन 2 थ्योरम और करेंगे, और रिलेटेड टू इससे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। तो ध्यान दीजिए, फिर बोल रहा हूँ, सर्कल बहुत इजी चैप्टर है, 2 थ्योरम और कराया था, 2 थ्योरम मैं कल कराऊंगा, और 2-3-4 वॉल्यूम में मेरे ख्याल से ये अपना सर्कल का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, लाइक करिए मेरा वीडियो, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।